दद्दा मलखान सिंह आ गया रे, भागो भागो भागो। नहीं नहीं नहीं, दद्दा नेक आदमी है, नेक डाकू है। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है चंबल के बीहड़ों के सबसे खुखार डाकू की, मलखान सिंह दद्दा। एक ऐसा नाम जिसकी दहाड़ सुनकर गांव के गांव खाली हो जाते थे। एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग डाकू कहते थे तो कुछ उसे मसीहा मानते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मलखान सिंह की जिंदगी में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। आज इस वीडियो में हम इन रहस्यों को खोलेंगे। अपराध करके अगर पार्लियामेंट में बैठे होते हमसे कोई डाकू नहीं कहता कोई आज भी नहीं कहता, सब दद्दा आज नहीं, दद्दा के नाम से तो प्रसिद्ध है। तुमसे तो चंबल के लोग बहुत अच्छे, जो तुम शासन चला रहे हो, हुकूमत कर रहे हो, तुम्हारे पास सारी व्यवस्था है, पुलिस फोर्स की व्यवस्था है, धन की व्यवस्था है, गाड़ियों की व्यवस्था है, और तब तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे पास कोई साधन नहीं, वो भी तुम मेरे पीछे लगे हो, तो मैं अन्याय का खिलाफ विरोध कर रहे हैं, और उसी विरोध के बाद हम अपने छिपे हुए भूख प्यास सहन करके भी हम अपनी बहन बेटी को बचा रहे अपने देश की। आजकल की मेरी बहन बेटी आजकल रोड पर नहीं चल पा रही, स्कूल कॉलेज में नहीं जा पा रही, बहन बेटी को रखाने, उसके बाप को बैठ के थाने में रिपोर्ट लिखाने पड़ रही है। तो बहन बेटी और बाप सामने बात नहीं करने वाले, बात नहीं होती है, वो उसको बेटी का बयान थाने के सामने हो रहा, बाप बैठा है कि मेरे साथ में बलात्कार हुआ। ये क्या है? ये देश की कमजोरी नहीं? मलखान सिंह दद्दा की जिंदगी के वो पन्ने जो शायद आपको हैरान कर दें। तो तैयार हो जाइए चंबल के बीहड़ों में छुपे एक अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए। मलखान सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के विंड जिले के एक छोटे से गांव बिलाव में हुआ था। साल था 1940 का दशक। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे मलखान की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी, लेकिन 18 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के मंदिर की 100 बीघा जमीन को लेकर एक सरपंच से उनका विवाद हो गया। मलखान का आरोप था कि सरपंच ने उस पवित्र जमीन को हड़प लिया था। जब मलखान ने इसका विरोध किया तो उसे न सिर्फ जेल में डाल दिया गया, बल्कि उसके दोस्त की हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, एक 18 साल का लड़का जिसके पास न हथियार थे न ताकत, वो कैसे चंबल का सबसे बड़ा डाकू बन गया? क्या ये सिर्फ बदला था या इसके पीछे कोई और रहस्य था? कुछ लोग कहते हैं कि मलखान को उस रात सपने में मां दुर्गा ने दर्शन दिए थे और कहा था, उठो और अन्याय के खिलाफ लड़ो। सच क्या था ये कोई नहीं जानता, लेकिन जेल से छूटते ही मलखान ने बंदूक उठा ली और चंबल के बीहड़ों में कदम रख दिया। 1970 का दशक आते आते मलखान सिंह चंबल का दास्यु राजा बन चुका था। उसके गिरोह में करीब 100 डाकू थे और उसके पास अमेरिकन ऑटोमेटिक राइफल जैसी चीजें थी जो उस वक्त पुलिस के पास भी नहीं थी। मलखान की दहशत ऐसी थी कि लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन एक सवाल जो आज तक अनसुलझा है, मलखान के पास इतने हथियार कहां से आए? कुछ कहते हैं कि विदेशी तस्करों से उसकी डील थी। कुछ का मानना है कि चंबल के बीहड़ों में एक गुप्त खजाना था जिसे मलखान ने खोज लिया था। एक बार मलखान ने अपने दुश्मन कैलाश पंडित पर हमला किया। गांव में घुसकर उसने गोलियां चलाई। कैलाश तो बच गया, लेकिन एक दूसरा शख्स मारा गया। लेकिन यह हमला इतना सुनियोजित था कि लोग कहते हैं मलखान के पास कोई जासूस था। कौन था वो? क्या वो गांव का ही कोई शख्स था या कोई और रहस्यमयी ताकत मलखान की मदद कर रही थी? और फिर एक और सवाल, मलखान ने कभी किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया। उसने अपने गिरोह में सख्त नियम बनाया था कि कोई भी रेप करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। क्या ये उसकी नैतिकता थी या इसके पीछे भी कोई कहानी थी? एक किस्सा मशहूर है। मलखान ने एक गांव में लाउडस्पीकर पर ऐलान किया था, जो गरीब हैं वो मेरे पास आए, मैं उसकी मदद करूंगा। वो लूट का पैसा मंदिरों में दान करता था। क्या मलखान सचमुच रॉबिन हुड था या ये सब उसकी छवि बनाने का तरीका था? अभी किसी की हिम्मत नहीं हुई उस इलाके में कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दे। छेड़छाड़ करता था तो मलखान सिंह दद्दा का कहना था, हाथ काट लूंगा, कल से रोटी नहीं खा पाओगे। 1982 तक मलखान सिंह पर 94 मामले दर्ज हो चुके थे। हत्या, अपहरण, डकैती।
पुलिस ने उस पर 70,000 का इनाम रखा था, लेकिन फिर एक दिन मई 1982 में मलखान ने अपने पूरे गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह खबर उस वक्त जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन सवाल यह है, मलखान ने ऐसा क्यों किया? कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के तत्काल मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने मलखान से गुप्त मुलाकात की थी। कुछ लोगों का मानना है कि मलखान को जेल से छूटने और राजनीति में आने का लालच दिया गया, लेकिन एक दूसरी थ्योरी कहती है कि मलखान को अपने ही गिरोह के किसी सदस्य ने धोखा दिया था। एक रात जब वो विहड़ में सो रहा था, किसी ने पुलिस को उसका ठिकाना बता दिया। मलखान के पास दो ही रास्ते थे, मरना या सरेंडर करना। उसने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन वो गद्दार कौन था? क्या वो आज भी जिंदा है? और एक और रहस्य है, आत्मसमर्पण के बाद मलखान ने कहा था, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। क्या वो मजबूरी सिर्फ बदला था या इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जिसे मलखान ने कभी दुनिया को नहीं बताया? मलखान का दूसरा चेहरा, डाकू से नेता तक। 1982 में आत्मसमर्पण के बाद मलखान जेल गया। 6 साल बाद 1989 में वो सभी मामलों में बरी होकर बाहर आया। लेकिन ये मलखान अब वो पुराना डाकू नहीं था। उसने राजनीति में कदम रखा। पहले बीजेपी के लिए प्रचार किया, फिर 2023 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसकी पत्नी ललिता सिंह गांव की सरपंच बनी। लेकिन सवाल यह है, क्या मलखान सचमुच बदल गया था या ये सब एक नया खेल था? कुछ लोग कहते हैं कि मलखान आज भी चंबल के बीहड़ों में अपनी ताकत रखता है। कुछ का मानना है कि उसके पास अभी भी वो गुप्त खजाना है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और कुछ कहते हैं कि मलखान की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, एक ऐसा सच जो वो अपने साथ कब्र में ले जाएगा। दोस्तों, मलखान सिंह दद्दा की कहानी सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है, एक पहेली है जिसके हर जवाब के साथ नए सवाल उठते हैं। क्या मलखान सचमुच एक बागी था या समाज ने उसे डाकू बना दिया था? क्या उसके आत्मसमर्पण के पीछे कोई साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंबल के बीहड़ों में अभी भी कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो मलखान की जिंदगी को हमेशा के लिए अनसुलझा बना देगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको मलखान सिंह की जिंदगी का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और अनसुलझा रहस्य। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।